नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे मंगलकारी मंगल के बारे में। जी हाँ, जिसका नाम ही हो मंगल, वह फिर अमंगलकारी कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ ज्योतिषी मंगल का नाम लेकर अपने जजमानों को डराने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कौन है मंगल? तो हिम्मत, पुरुषार्थ, मेहनत और साहस के कारक ग्रह है मंगल। हमारे बाहुओं का बल है मंगल। वैज्ञानिकों की माने तो जब उन्होंने पहला यान मंगल पर भेजा था, तब उन्हें पता चला था कि मंगल का रंग लाल है। मंगल की मिट्टी, मंगल का धूल या फिर मंगल का पहाड़ लाल रंग का है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने जब ज्योतिष शास्त्र की खोज की थी आज से हजारों साल पहले, तब ही जान लिया था कि मंगल लाल रंग का ग्रह है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बता दिया था कि चंद्रमा सफ़ेद रंग का, बुध हल्का हरे रंग का, गुरु हल्का हरे पीले रंग का, शुक्र तेजस्वी चमकीला और शनि का रंग हल्का नीला और जामुनी रंग है। इससे यह बात पता चलती है कि हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों से कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और ज्ञानवान थे, जिन्होंने अपने तप शक्ति से ग्रहों को समझ लिया था आज से हजारों साल पहले। तो ऐसे में आइए जानने का प्रयास करते हैं, यह मंगलकारी मंगल आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं लग्न भाव में बैठे मंगल के प्रभाव के बारे में। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। अगर लग्न में आपका मंगल विराजमान है तो फिर यह आपके स्वभाव को उग्र और क्रोधी बनाएगा। लग्न स्थान का मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है। आपके अंदर धीरज की कमी और उतावलापन देखने को मिलेगा। हालांकि पहले स्थान में बैठा मंगल आपको स्वतंत्र विचारधारा का, ऊर्जावान और स्फूर्तिवान भी बनाता है, लेकिन फिर भी पहले स्थान का मंगल कहीं न कहीं जीवन में धैर्य की कमी करके दाम्पत्य जीवन को दुखी बनाता है। अर्थात जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी आती है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होता रहता है। अगर आपका जीवन साथी भी मांगलिक हो तो फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर मांगलिक नहीं है तो फिर इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, हालांकि पहले भाव में शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में बैठा मंगल आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। अब यदि यही मंगल कुंडली के दूसरे स्थान में होगा तो क्या करेगा? दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके संचित धन का, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब परिवार का होता है। तो ऐसे में मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। फलतः दूसरे स्थान में बैठकर आपकी वाणी में कड़वाहट ला देते हैं, जिसके चलते कुटुंब परिवार के मध्य वाद विवाद और तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में मंगल बैठा है तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ, वैसे तो आपके अंदर धन कमाने की तीव्र लालसा होती है, प्रबल इच्छा होती है, लेकिन धन का संचयन कर पाने में आप नाकाम होते हैं, क्योंकि बेतहाशा खर्च आपको मंगल करवाते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बैठा है तो आपको धन की बचत करने की कोई योजना अवश्य सोचनी चाहिए। जी हाँ, अब यदि यही मंगल कुंडली के तीसरे स्थान में होगा तो तीसरा स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके मेहनत का होता है। और स्वयं मंगल एक पराक्रमी ग्रह है। फलतः तीसरे स्थान के मंगल को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरे स्थान का मंगल आपको पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से अपने जीवन में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई हासिल करते हैं। हाँ, यहाँ पर मंगल कमजोर ना हो, अपनी नीच राशि में ना हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़े, मंगल अपनी स्वयं की राशि में, मित्र की राशि में या फिर उच्च राशि में तीसरे भाव में बैठा होगा तो निश्चित तौर पर यह आपके जीवन काल में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और तीसरा भाव रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। फलतः छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद, अनबन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। हालांकि देखा जाए तो तीसरे भाव का मंगल भाग्य भाव को देखता है अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से। फलतः आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से भाग्य को जागृत कर लेते हैं, और जब भाग्य आपका जागृत हो जाता है तो फिर कदम कदम पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर तीसरे स्थान के मंगल के लिए आप एक बात अवश्य ध्यान रखिए, बाकी कोई भी राशि यहाँ पर पड़ा क्यों ना हो, आपको बेहद ही ज़्यादा साहसी बनाएंगे, पराक्रमी और पुरुषार्थी बनाएंगे। यह तीसरे भाव के मंगल का प्रभाव होता है। जी हाँ, अब अगर यही मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाता है तो क्या करता है? चौथा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके भूमि का, भवन, मकान, वाहन और माता का स्थान होता है।
तो चतुर्थ भाव में मंगल अगर अपनी उच्च राशि अपनी स्वराशि में बैठा होगा तो निश्चित तौर पर यह आपको संपत्तिवान, भूमि भवन मकान वाहन सभी का मालिक बनाएगा। लेकिन अगर कमजोर हुआ, नीच राशि में हुआ, शत्रु की राशि में हुआ तो फिर भूमि भवन मकान वाहन से संबंधित कार्यों में तकलीफ उत्पन्न होती है, माता के सुख में कमी आती है, माता के साथ वैचारिक मतभेद होता रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो चतुर्थ भाव हमारे हृदय को भी बताता है, इसलिए मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो यह फिर अंधा साहस आपको प्रदान करता है। पहले आप घटना को अंजाम देंगे, बाद में सोचेंगे, इसलिए थोड़ा अंधा साहस महंगा पड़ जाता है। अगर कुंडली के चतुर्थ स्थान में आपका मंगल विराजमान है तो निश्चित तौर पर ये गुण आपके अंदर देखने को मिलेंगे। आप राजनीति के क्षेत्र में भी विशेष सफलता हासिल कर लेंगे। जी हाँ, अगर आप अन्य ग्रहों के इन्फ्लुएंस में मजबूती के साथ आ रहे हैं तब। अब यही मंगल अगर कुंडली के पंचम स्थान में बैठ जाता है तो क्या करेगा? पंचम स्थान किस चीज का होता है? तो पंचम स्थान आपकी विद्या का, आपकी संतान, आपके पूर्व के पुण्यों का स्थान होता है। अब इस स्थान में मंगल का बैठना कुछ मामलों में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको जमीन जायदाद का अच्छा खासा सुख प्रदान कर देता है, पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। हालांकि स्वभाव थोड़ा क्रूर और तामसी होता है, आपके अंदर विशेष रूप से अटूट साहस उत्पन्न करते हैं यहाँ बैठा मंगल। लेकिन याद रखना, साहस ही आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगी। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो पंचम भाव पेट का भी होता है, इसलिए अगर मंगल कमजोर हो गए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गए तो फिर पेट से संबंधित रोग देते हैं। स्त्री की कुंडली में अगर पंचम भाव में मंगल हो तो फिर यह डिलीवरी के समय ऑपरेशन या फिर मिसकैरेज का खतरा उत्पन्न कर देता है। हालांकि लाभ भाव पर दृष्टि पड़ती है, जिसके चलते आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, और पंचम भाव एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर अगर मजबूत अवस्था में मंगल बैठा हुआ है शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आकर के, तो ऐसे जातकों का जन्म ही अमीर घर में होता है। यानी कि जन्मजात रईस होते हैं ऐसे जातक, जन्म से ही उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं, और जब बड़े होते हैं तो अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से भी सभी चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, और यदि यही मंगल कुंडली के छठे स्थान में बैठ जाता है तो छठा स्थान किस चीज़ का होता है? तो रोग, रिपु और ऋण का होता है। इसके साथ चोट चपेट की घटनाओं को भी बताता है। अगर छठे स्थान में बलवान मंगल बैठा होगा तो फिर यह आपको मामा पक्ष से मजबूती देगा, मामा का सुख आपको अच्छा मिलेगा। अगर कमजोर हुआ तो फिर मामा का सुख नहीं मिलता। छठे भाव में मंगल बलवान अवस्था में बैठा है तो फिर यह आपको विशेष पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, शत्रुहंता बनाएगा, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले आप होंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। और छठे भाव में मंगल शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है और अपने ही उच्च राशि या फिर मित्र राशि स्वराशि में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल एजटिस परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे जातकों का जन्म रईस घर में होता है, बचपन से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोग खूब सफलता हासिल करते हैं। लेकिन हाँ, नौकरों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली के छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। अब अगर यही मंगल कुंडली के सप्तम भाव में होगा तो क्या करेगा? सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके दाम्पत्य जीवन का, आपकी साझेदारी का होता है। तो सप्तम भाव का भी मंगल आपको मांगलिक बनाएगा, परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा। अगर लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी मांगलिक दोष बना हुआ है तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप मांगलिक हैं और लाइफ पार्टनर मांगलिक नहीं है तो फिर यह मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास करता है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी परेशानी क्रिएट करता है। अगर पार्टनर मांगलिक हो तो फिर कहना ही क्या, दोनों विशेष सफलता हासिल करते हैं। जी हाँ, हालांकि एक बात यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, सप्तम भाव में बैठे मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर अर्थात आपके लग्न पर पड़ती है, जिसके चलते आपके व्यक्तित्व को विशेष प्रभावशाली बनाते हैं। आपके अंदर ऊर्जा का संचार प्रचुर मात्रा में करते हैं, जिसके चलते हर कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। हालांकि सप्तम स्थान का मंगल भी आपके अंदर धैर्य की कमी और उतावलापन लाता है। हालांकि आपके व्यक्तित्व में पराक्रम, पुरुषार्थ और मेहनत विशेष झलकता है। आप युद्ध प्रिय होंगे और दाम्पत्य जीवन के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, इसलिए सप्तम भाव में बैठा मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता। जी हाँ, अब अगर यही मंगल कुंडली के अष्टम स्थान में बैठ जाए तो क्या करेगा? अष्टम स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपकी आयु का होता है, मृत्यु, आयुष्य का होता है और बिना मेहनत के धन का होता है। अष्टम स्थान का मंगल भी आपको मांगलिक बनाता है।
अगर अष्टम स्थान में बैठा हुआ मंगल पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो फिर यह कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में दरार उत्पन्न करता है। कभी कभी तो यह जीवन साथी के साथ इतना ज़्यादा मतभेद कर देता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। अष्टम भाव में बैठा मंगल एक्सीडेंट का खतरा उत्पन्न करता है, अचानक ही मृत्यु की तरफ ले जाता है। जी हाँ, देखा जाए तो हथियार से भय तो बना रहता है, अग्नि से भी भय बना रहता है, लेकिन ऐसा जातक विशेष पुरुषार्थी, विशेष पराक्रमी होता है। हालांकि दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ती है जिसके चलते वाणी में भी कड़वाहट उत्पन्न हो जाता है और यही कारण है कि आप अपने परिवार के मध्य वाणी की कड़वाहट के चलते बिल्कुल आपसी तालमेल बिठा नहीं पाते। जी हाँ, अब अगर यही मंगल कुंडली के नवम स्थान में बैठेगा तो क्या करेगा? नवम स्थान किस चीज़ का होता है? तो नवम स्थान आपके भाग्य, धर्म, पिता और तीर्थ यात्रा का होता है। परिणाम स्वरूप नवम का मंगल पिता से घर्षण करवाता है, विरोध करवाता है। अब देखा जाए तो बचपन में पिता को कोई घात का भी सामना करना पड़ता है और ऐसे जातकों के अर्थात आपके अनेक शत्रु होंगे, लेकिन आप डरेंगे नहीं शत्रुओं से, शत्रुओं का डट कर मुकाबला करेंगे। हालांकि भाग्य भाव में बैठा मंगल भाग्य को उतना जागृत नहीं करता, आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि यह अपवाद है कि भाग्य भाव में अगर मंगल उच्च राशि में बैठा हुआ है, सूर्य और गुरु की दृष्टि पड़ जाए इस मंगल के ऊपर, वैसे तो सभी कुंडली में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, हजारों में से किसी इक्के दुक्के कुंडली में ही ये स्थिति देखने को मिलती है। तो फिर ऐसा जातक बचपन से ही भाग्यवान होता है, बचपन से ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह एक ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पर पहले से ही सब कुछ विराजमान हो, भूमि, भवन, मकान, वाहन, सब का सुख बचपन से ही ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसा जातक जन्मजात रईस के घर में पैदा होता है। जी हाँ, अब अगर यही मंगल कुंडली के दसम स्थान में बैठ जाए तो क्या करेगा? दसम स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके कर्मों का, सत्ता का स्थान होता है और दसम भाव में मंगल दिग्बली होता है। इसके अलावा दसम भाव में मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो अन्य बाकी 8 ग्रहों की तुलना में अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। जी हाँ, अगर मंगल दसम भाव में बलवान अवस्था में विराजमान है, अपनी उच्च राशि, अपनी स्वराशि या फिर अपने मित्र की राशि में विराजमान है और किसी शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप अपने कुल के दीपक कहलाएंगे। अर्थात आप अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। या तो आप पुलिस वाला बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं या फिर फौजदारी में आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि मंगल का बलवान होना चाहिए। जी हाँ, अगर कुंडली के दसम स्थान में मंगल बलवान अवस्था में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर यह आपको पराक्रमी, पुरुषार्थी, मेहनती तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ जीवन काल में विशेष ऊंचाई, विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। आपके पास भूमि, भवन, मकान, वाहन, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगी। आजीविका के दृष्टिकोण से भी जैसा आपको बता दिया गया, मूल रूप से देखा जाए तो धातु विद्या, अग्नि, बिजली से जुड़े कार्यों से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अब अगर यही मंगल कुंडली के 11वें स्थान में बैठ जाता है तो क्या करता है? 11वां स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके लाभ का, प्रॉपर्टी का, बड़े भाई बहनों का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप 11वें स्थान में बैठा मंगल आपको अपने मित्रों से विशेष लाभ दिलाता है। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ विशेष मात्रा में होता है। ऐसे जातकों के पास एक से अधिक प्रॉपर्टी होती है, भूमि होती है, मकान, वाहन होता है। आप अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन काल में वह सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल कर लेंगे जो आपकी चाहत है। अगर कुंडली के 11वें भाव में मंगल बलवान अवस्था में, जैसे कि अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाला यह मंगल साबित होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और जैसा कि आपको मालूम है, जिस भाव से जुड़ता है तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है। फलतः बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर नहीं रहते, उनके साथ लेन देन बहुत ही कम रहता है। और ऐसा मंगल 11वें स्थान में बैठा मंगल आपको कामी भी बनाता है। जी हाँ, और अगर यही मंगल कुंडली के अंतिम स्थान अर्थात 12वें भाव में बैठ जाए तो क्या करेगा? 12वां भाव किस चीज़ का होता है? तो यह आपके व्यय का स्थान होता है मूल रूप से देखा जाए तो, साथ ही साथ बंधन और मोक्ष का भी स्थान होता है। परिणाम स्वरूप 12वें का मंगल अगर पीड़ित हो तो फिर यह आपको नेत्र रोगी बनाता है। अगर मजबूत अवस्था में 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो जन्म स्थान से आपको दूर ले जा करके विशेष सफलता प्रदायक साबित होता है।
जी हाँ, आप अपने जीवन काल में सभी प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च भी करते हैं। हालांकि अगर कुंडली के 12वें स्थान में मंगल कमजोर हो जाए, पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो फिर आपको जीवन भर धन की तकलीफ रहती है। जितनी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है कभी भी उतनी नहीं मिल पाती। एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको रक्त विकार यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलता है अगर मंगल पीड़ित हुए तो। साथ ही साथ राहु शनि जैसे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो बंधन योग भी आपको दे देते हैं। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में तो थोड़ा सावधान होना चाहिए। बाकी 12वें स्थान के मंगल को सामान्य दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं माना जाता। अपवाद के तौर पर अगर वह गुरु और सूर्य की दृष्टि में है तो अच्छा परिणाम देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज हमने जाना मंगलकारी मंगल का लग्न से लेकर के 12वें भाव में बैठे प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।